हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। तो इस सेक्शन में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स को रैंडमली पिक करता हूं और उसके जवाब देता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है फिल्म मेकिंग में। तो चलिए अब मैं लेता हूं सबसे फर्स्ट कमेंट को और शुरू करता हूं इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट कमेंट है ABCD का। इन्होंने लिखा है, स्टोरी सेलेक्ट होने के बाद प्रोड्यूसर्स पेमेंट ऑफर करते हैं या मूवी रिलीज होने के बाद पेमेंट देते हैं। देखिए, लगभग 50% पेमेंट जो है वो के साइन करते वक्त मिल ही जाती है। उसके अलावा जो 50% जो बची हुई पेमेंट रहती है वो उन्हें मूवी रिलीज के बाद मिलती है। और ऐसे इसका रेशियो भी डिवाइड किया गया है कि कब उनको कितना परसेंट पेमेंट मिलेगा। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता, ये एक लंबा टॉपिक है। तो इस पर मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि राइटर को कब कितना पेमेंट मिलता है, कितना परसेंट पेमेंट कब मिलता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अफजल हुसैन का। इन्होंने लिखा है, क्या सर हम 1 करोड़ तक नहीं मांग सकते? देखिए, ये स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट के बदले 1 करोड़ नहीं मांग सकते। देखिए, 1 करोड़ मांगने के लिए आपको उस तरह का प्रोफेशनलिटी दिखानी होगी। आप उस तरीके का स्क्रिप्ट आपको लेकर के जाना होगा। और मेन बात यहाँ पर यह है कि आप एक्सपीरियंस रहने चाहिए। आप एक्सपीरियंस रहेंगे, आपकी फिल्में आ चुकी रहेगी, तो आपको प्रोड्यूसर 1 करोड़ भी देंगे। तो शुरुआती समय में 1 करोड़ किसी को भी नहीं मिलता है। और इतना तो खैर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का मानक भी नहीं तय किया गया है। और आप 1 करोड़ अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कुछ फिल्में आई हुई हो, आप एक स्टार राइटर हो, तो तभी आप 1 करोड़ मांग कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है सम्यक बचाव का। इन्होंने लिखा है, सर लिरिक्स लिखने के लिए कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर है क्या? देखिए, लिरिक्स राइटिंग आप स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर्स में ही कर सकते हैं। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फाइनल ड्राफ्ट में लिरिक्स लिख सकते हैं, या फिर इनफैक्ट अच्छा रहेगा कि आप MS वर्ड में ही लिरिक्स को लिखें। MS वर्ड और फाइनल ड्राफ्ट दोनों कंपेटेबल होता है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराने के लिए। तो आप MS वर्ड या फिर फाइनल ड्राफ्ट में से किसी में भी आप स्क्रिप्ट को, या फिर आप यहाँ लिरिक्स की बात करें तो लिरिक्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक चौधरी का। इन्होंने लिखा है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन से प्रोफेशनल राइटर बन सकते हैं? देखिए, बेसिक नॉलेज से आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटर प्रोफेशनल लेवल का नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज होगी, आपको प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगी। स्क्रिप्ट राइटिंग छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसको आपको प्रोफेशनली सीखना पड़ता है। तो अगर आप सोचेंगे कि आप बेसिक नॉलेज लेकर के प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रोफेशनल तरीके से उसे सीखना होगा। उसके लिए आप जाकर के कोई ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं घर बैठे। घर बैठे अगर आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप कम फी में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स जो है वो कम फी में ही अवेलेबल होती है। और इनफैक्ट हम लोग भी ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा जो है वो है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको टोटल चीज़ें जो स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत आती है, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी टॉपिक्स को आपको सिखा दिया जाता है। और जब आप इस 4 मंथ्स के कोर्स को कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और घर बैठे बन जाइए एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। तो याद रखिए कि बेसिक नॉलेज से आप एक प्रोफेशनल राइटर नहीं बन सकते हैं। आपको प्रोफेशनल कोई जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल लेवल की जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है MF खान का। इन्होंने लिखा है, सर स्क्रिप्ट में चेंज करने पर उसी सीन को डबल लिखना होता है या पूरी स्क्रिप्ट को डबल लिखना होगा? देखिए, अगर आप स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं तो अगर मान लीजिए कि आपने पेज में लिखा है, क्योंकि कॉपी में लिखना तो मैंने पहले ही बताया कि कॉपी में आपको नहीं लिखना चाहिए, आपको पेजेस में लिखना चाहिए, उसे फाइल में अटैच करना चाहिए। तो आपने पेजेस में लिखा है तो आप सिर्फ उस पेज को चेंज कर दीजिए जिसमें उस सीन को आपने लिखा है। तो वो पेजेस आप चेंज कर दीजिए और वहाँ उसके जगह पर आप जो नए सीन लिख रहे हैं, नए तरीके से जो लिख रहे हैं, उसे आप इंसर्ट कर दीजिए। आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लिखा है तो आप वहाँ से डायरेक्टली सिंपली उसे एडिट कर दीजिए, उतना पार्ट आप इरेज कर दीजिए और फिर उसके बदले पे आप लिख दीजिए। आपको टोटल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जब सॉफ्टवेयर्स में लिखेंगे तो एक बात ध्यान रहे कि आप जब किसी स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो सीन नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब आप किसी सीन को एडिट करेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो नीचे के सीन्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगे। यानी अगर आपने मान लीजिए कि सीन नंबर 2 था, 2 के हिसाब से सब लिखा हुआ है, आपने एक और सीन उसमें डाल दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे के सीन्स जो है वो एडिट हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे। लेकिन यही है कि अगर आप उसे पेज में लिखते हैं तो पेज में फिर आपको उसे सुधारना पड़ेगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है माई पोएट्री एट योर मूवमेंट। इन्होंने लिखा है, सर फाइनल ड्राफ्ट विंडोज 7 पर सपोर्टेबल है? देखिए, फाइनल ड्राफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है फाइनल ड्राफ्ट 11, वो विंडोज 7 पे कंपैटिबल नहीं है। विंडोज 7 पे वो सपोर्ट नहीं करता है, वो विंडोज 10 पर चलता है। तो अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप फाइनल ड्राफ्ट 11 परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है
चंद्रकांत अरेकर का। इन्होंने लिखा है SWA का ऑफिस कब शुरू होगा, मुझे मेरा कार्ड रिन्यू कराना है। देखिए SWA का ऑफिस अभी तक कोई तय नहीं कि वो कब शुरू होगा, क्योंकि ऑफिस अभी क्लोज है और वो कब स्टार्ट होगा कुछ पता नहीं। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के जो ऑफिस मेंबर्स रहते हैं वो लोग फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं अभी, ना ही ईमेल से भी कोई कांटेक्ट हो पा रही है सही ढंग से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन उसे रिन्यू करा सकते हैं। ऑनलाइन भी रिन्यू करने का तरीका है, आप ऑनलाइन भी उसे रिन्यू करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कमेंट्स जिसे मैंने रैंडमली पिक किया और इसके जवाब से आई होप कि आप सभी लोगों को फायदा हुआ होगा। तो इसी तरीके से मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए कमेंट सेक्शन के वीडियो में। तो तब तक जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 30 आवेदकों के लिए कोर्स की फी मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।